Hello everyone, welcome to your channel NCERT Solution. In this video, we will discuss about class 6th Math, NCERT Math, chapter 1st, knowing our numbers and topic is building numbers. Previous videos में हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं. आज की इस क्लास में हम बिल्डिंग नंबर्स टॉपिक पर काम करेंगे. बिल्डिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को बिल्ड करना. हमें नंबर फॉर्मेशन करना होता है. हमें उन सम्स में कुछ डिजिट्स दी गई होती है और हमसे नंबर फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है कि आप इन डिजिट्स का यूज़ करके कोई नंबर बनाइए. या तो वो 3 डिजिट में बनाइए, 4 डिजिट में बनाइए, स्मॉलेस्ट बनाइए, ग्रेटेस्ट बनाइए. ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उन सम के साथ में. तो आइए आज बिना देरी के हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं. तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है बिल्डिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. इसमें बेसिकली 3 टाइप है बिल्डिंग नंबर्स में. हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. हमें नंबर्स बिल्ड करने हैं, नंबर फॉर्मेशन करना है, बट जो डिजिट हमें दी जाए वो हमें रिपीट नहीं करनी है. तो इसका एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, यूजिंग द गिवन डिजिट्स and without repeating any of the digits make all possible 3 digits number. हमें जो डिजिट्स दी गई है हमें उनका यूज़ करना है, लेकिन वो जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और उनसे भी जितने नंबर्स हम बना सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतने हमें सारे नंबर बनाकर इसमें दिखाने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. इस सम में हमें कुछ डिजिट्स दी गई है 2, 4 और 6. सबसे पहले हम इन डिजिट्स, ये हमारी 3 डिजिट्स है और हमें इनसे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो नंबर हमें बनाने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हम प्लेसेस को शो करेंगे, वंस, टेंस एंड 100. अब जो ये हमारी तीनों डिजिट्स दी गई है हम इसको रैंडमली ऐसे ही लिखेंगे फ़िलहाल. तो 2, 4 एंड 6. अब जब उसने हमें ये बोला है कि आपको ऑल पॉसिबल नंबर्स इसमें लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हमसे कुछ ऐसा कहा जाए तो हम किसी एक नंबर को फिक्स कर लेंगे. यहाँ पर हम जो ये 2 नंबर है इसको फिक्स कर लेते हैं कि ये नंबर हमारा यहीं पे रहेगा. ओके, और जो बाकी के 2 नंबर्स बच गए उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे, उन्हें हम अरेंज करेंगे. जैसे हम 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा एक नया नंबर ये बन गया. अब हमने 2 को तो 2 बार हमने इस यहाँ पे फिक्स कर लिया. अब नेक्स्ट नंबर हमारा 4 है, हम यहाँ पर 4 को फिक्स कर लेते हैं. ओके, और जो हमारे कौन से नंबर है 2 और 6, इनको हम अरेंज करते हैं 2 और 6. नेक्स्ट में फिर से फिक्स करते हैं 4 को, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही 2 और 6 को अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख चुके हैं हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा 2. ऐसे ही हमारा थर्ड नंबर, हम ऐसे ही यहाँ पर 6 नंबर है उसे फिक्स कर लेंगे, और जो हमारे नंबर है 2 और 4, अब हम इन्हें अरेंज करेंगे. 2 यहाँ पे 4, 6 को वापस से फिक्स करेंगे और 4 और 2. इस तरह से जो इन 3 डिजिट से हमारे जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते थे वो हमने बना दिए हैं. तो टोटल हमारे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमारे 6 नंबर बने हैं. 246, 264, 426, 462, 624, 642. एंड द नेक्स्ट इज, हम इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. इसमें भी हमें ऐसे ही 3 डिजिट्स दी गई है 7, 3 एंड 9. हम इन 3 डिजिट्स का यूज़ कर जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं वो सभी बनाएंगे. तो सबसे पहले हम इन्हें रैंडमली लिख लेते हैं. 7, 3, 9, 739. अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक नंबर हम फिक्स कर लेंगे. तो सबसे पहले हम 7 को ही फिक्स कर लेते हैं, और जो लास्ट के जो 2 नंबर है ये 3 और 9, अब इन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं, इन्हें अरेंज कर देते हैं. यहाँ पे करेंगे 9 और यहाँ पे करेंगे 3. अब हमारा 7 नंबर हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे. अब सेकंड हमारा 3, हम 3 नंबर को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं. बाकी हमारे नंबर है 7 और 9. अब इन 2 नंबर्स को हम अरेंज करेंगे, 7, 9. 3 को वापस से फिक्स करेंगे, 3, 9 एंड 7. अब इन दोनों की
इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हम ये नंबर कर चुके हैं, ये नंबर फिक्स कर चुके हैं। अब हम 9 नंबर को फिक्स करते हैं यहाँ पर 9। बाकी हमारे दो नंबर है 7 और 3। अब हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे तो 7 and 3। ऐसे ही 9 को वापस से फिक्स करते हैं 3 और यहाँ पे हम इस 7 को लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हम इन्हें अरेंज कर देंगे। अब हम चेक करते हैं हमारे कितने नंबर्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6। हमारे टोटल 6 नंबर्स इसमें बन गए हैं। हम पढ़ेंगे 739, 793, 379, 397, 973, 937। तो इस तरह से हमारे 7, 3 और 9 जो हमें ये 3 डिजिट्स दी गई है, इनसे सिर्फ ये 6 ही हमारे पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है सेकंड टाइप। इसमें देखो क्या लिखा है, बिल्डिंग नंबर्स विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। हमें नंबर फॉर्मेशन करना है, नंबर्स को बिल्ड करना है, बट हम उसमें जो डिजिट्स हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो कि बिल्डिंग नंबर्स होते हैं, जो हम नंबर फॉर्मेशन करते हैं, इसमें मेनली 2 कंडीशन ये बनती है। या तो वो हमें नंबर्स जो दिए हैं, जो डिजिट्स उसने हमें दी है, उन्हें रिपीट करने के लिए अलाउ करता है, या फिर वो हमें उसके डिजिट्स के रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विद रिपीटेशन हमें जो डिजिट्स दी गई है उन्हें रिपीट कर बिल्डिंग नंबर्स करने, हमें नंबर फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले जो आप ये टाइप 2 देखोगे, उसमें आपको कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इन रूल्स को आप कहीं भी बुक में या नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं, ये आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। सो इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो है टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर, अरेंज द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कि अगर आपको कुछ डिजिट्स दी जाए इसमें और आपको कहा जाए कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, जो डिजिट्स हमने दी है इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप उन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सेकंड रूल है हमारा कि टू बिल्ड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा जाए तो अरेंज द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो डिजिट्स दी गई हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको डिजिट्स में 0 दिया है कहीं पर भी, तो उस 0 को आप कभी भी लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखेंगे उस चीज़ को। जैसे मैंने आगे लिखा है, इफ़ 0 इज़ वन ऑफ द डिजिट, अगर 0 है उस डिजिट में कहीं भी, तो पुट इट एट द सेकंड प्लेस, आप उसको सेकंड प्लेस पे रखेंगे, ना कि आप उसको फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे। फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से आप उसको कभी भी इधर कहाँ नहीं रखेंगे, आप उसको लेफ्ट में फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं रखेंगे, आप उसको सेकंड प्लेस पर रखेंगे। एंड कांट राइट 0 इन द बिगनिंग, आप 0 को कभी भी बिगनिंग में नहीं रखेंगे। आप उसको वंस, टेंस पे लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी भी लेफ्ट साइड से आते हुए फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं रखेंगे, उसको हम हमेशा सेकंड प्लेस पे रखेंगे। और जो इसका थर्ड रूल है वो है फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट्स। कुछ सम्स में क्या होता है कि आपको कुछ डिजिट दी गई होती है, जैसे कि आपको 3 डिजिट दी गई है, लेकिन आपसे कहा जाए कि इससे आप 4 डिजिट का एक नंबर बनाइए और इन नंबर्स को रिपीट करते हुए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जो उसमें सबसे ग्रेट डिजिट होगी आप उसको रिपीट कर देंगे। मैं आगे एग्जांपल्स आएंगे, मैं उनमें आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आप जो वो डिजिट्स आपको दी गई है उसमें जो सबसे स्मॉल डिजिट होगा आप उसको रिपीट करेंगे। अगर आपसे ग्रेट नंबर पूछा जाए तो आप ग्रेट डिजिट को रिपीट करेंगे, अगर आपसे स्मॉल नंबर पूछा जाता है तो आप स्मॉल डिजिट को रिपीट करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, यूजिंग द डिजिट्स 3, 8 and 6, 3, 8 and 6 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट
एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट्स में बी रिपीटेड। हमें ये 3 डिजिट्स यहाँ पर दी गई है, ओनली 3 डिजिट्स दी गई है, 3, 8 एंड 6। इससे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और डिजिट्स में बी रिपीटेड, जो डिजिट्स होगी वो हमारी रिपीट हो सकती है। इसमें हमें क्या करना है, एक तो 4 डिजिट नंबर बनाना है और एक हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि हमें यहाँ पर 3 डिजिट्स दी गई है और हमसे कहा गया है कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है और एक आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है हमें। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 3 डिजिट्स दी गई है, 3, 8 और 6। तो सबसे पहले हम ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे, उसमें हम प्लेसेस को शो करेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। और हमें बोला गया है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ऐसे 4 डिजिट होनी चाहिए हमारी। ओके, तो इसमें हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो 8 है वो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो उसे हम रिपीट करेंगे। 8, 8 हमने 2 बार रिपीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 6, 3। हमने पीछे रूल पढ़ा था ना कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब हमें उन्हें अरेंज करते हैं और जो सबसे स्मॉल डिजिट होता है उसे हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल डिजिट क्या है हमारा, 3। तो हम 3 को रिपीट करेंगे, 3, 3। और हमें कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3 के बाद क्या आएगा, 6 और 8 सबसे बड़ा नंबर है हमारा। तो हमने इन 3 डिजिट से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, 4 डिजिट का। तो ये हो गया हमारा 8863, 3368। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें 3 डिजिट्स दी गई है, 386। और पहले हमसे क्या पूछा था इसने कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो इसमें हमें अपने वही रूल्स को माइंड में रखना होगा कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो इनसे हमें अब क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसी को रिपीट करते हैं। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है हमारी, 8। तो हम 8 को रिपीट करेंगे, 8 एंड 8, 6 एंड 3। हमें इन्हें किस में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ऐसे ही हमें अब ये 3 डिजिट से हमें 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हमारा, 3 एंड 3। और हमने क्या पढ़ा था सेकंड रूल में कि टू बिल्ड द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा देन उससे बड़ा। तो 3, 6 एंड 8, ये हो गए हमारे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 88,863, 33,368। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइप 3। हम पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करते हैं टाइप 3 को डिस्कस। इसमें क्या कंडीशन दी गई है कि बिल्डिंग नंबर्स विद कंडीशन। हमें नंबर्स फॉर्मेशन करना होगा लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में, जैसे कि मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्विस्ट। हमें कुछ 3 डिजिट्स दी गई है, 5, 3 एंड 8। इनसे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग एनी डिजिट ट्विस्ट, किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे सम किया था ना, सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसको लिखने में थोड़ा अंतर है इनमें, ठीक है। अब देखो 5, 3 एंड 8, मैंने आपको पीछे रूल बताया था कि जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट डिजिट 8, और हमें किस में लिखना है इन्हें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 एंड 3। ये होगा 88,853।
नेक्स्ट हमारा है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है हमारा 3 और हमें क्या कौन से ऑर्डर में लिखना होता है इन्हें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 and 8। ओके 3358। नेक्स्ट हमारा सम है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद द फॉलोइंग कंडीशंस। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, वो 4 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है। ओके उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हमें। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें पहले लिखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बेटा जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ओके कभी हम स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते और हमारा सम है वो गलत हो जाता है। इसमें लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करनी हमें, ठीक है, रिपीट नहीं करना किसी भी डिजिट को। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन दी गई है वो ये है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। जो डिजिट 9 होगा ना वो हमेशा कौन से प्लेस पर होना चाहिए, वंस प्लेस पर होना चाहिए। जब हमें कुछ ऐसी कंडीशंस दी जाती है कि कोई भी हमें पर्टिकुलर डिजिट दिया जाए कि आपको उस डिजिट को उसी प्लेस पर रखना है जो प्लेस इस सम में बोला गया है। इसमें जैसे कि बोला गया है कि डिजिट 9 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, जो डिजिट 9 है वो हमेशा वंस प्लेस पर होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हमें दी जाती है तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए और हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए। उसके बाद जो सम में डिजिट दी गई है हमें उसको सबसे पहले लिखना होता है। इसमें दिया गया है डिजिट 9 को वंस प्लेस पे रखना है, तो जो डिजिट 9 है उसे हम वंस प्लेस पर रखेंगे और अब हम इसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो 9 ग्रेटेस्ट क्या होता है, उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। जब हमसे ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में पूछा जाता है तो हमें नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ओके जैसे कि 9 हमने वंस प्लेस पे लिखी, इसके बाद क्या आएगा 8, 7 and 6, ठीक है। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बोला है कि जब हमें किसी भी डिजिट को स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना होता है या हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम नंबर्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखो 9 तो हमारा आ चुका है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, इंक्रीजिंग होता है, और डिसेंडिंग क्या होता है हमारा डिक्रीजिंग होता है। डी से डिसेंडिंग, डी से हमारा डिक्रीजिंग। ओके इसमें 9 से फिर हम लिखेंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर 0 को हमने पीछे रूल में पढ़ा था कि जब भी किसी डिजिट में 0 होता है, जब भी कोई 0 डिजिट होता है तो उसे कभी भी हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखते, उसे हम सेकंड प्लेस पर रखेंगे। ओके तो 1 को हम यहाँ रखेंगे, देन ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हम जब डिजिट 9 को हमेशा जब वंस प्लेस पर रखते हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो बी जो दिया गया है इसमें बोला है कि डिजिट 5 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। जो डिजिट 5 है उसे हमें हमेशा 10th प्लेस पर रखना है और इसी से हमें अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम जो 5 डिजिट है उसे हम कहाँ पर रखेंगे, 10th प्लेस पर रखेंगे। ओके और अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। मैंने आपको कहा था जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने क्या लिखा था 9, 8, 7, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 8, 7 के यहाँ पे हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दी गई है कि हमें 5 को हमेशा 10th प्लेस पर ही रखना है। तो 8 के बाद क्या आएगा 7, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और जब हमसे ये कहा जाए कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हमें जो डिजिट्स दी गई है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम 0 को यहाँ पर नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पर 1 को लिखेंगे, 1, 0, 2, क्योंकि 5 ऑलरेडी हमारा 10th प्लेस पर है। तो ये हो गए हमारे 4 डिजिट्स नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। 5 को हमेशा 10th प्लेस पर रखकर जब हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा 9857, 1052।
इसी तरह जो हमारा C है उसमें दिया गया है कि जो डिजिट 6 है इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। जो डिजिट 6 है उसे हमेशा 100 प्लेस पे रखना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हमें ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। जब हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले हम 6 को रखेंगे, यहाँ पर 6 को 100 प्लेस पे रखेंगे। ओके, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम नंबर्स को किस में लिखेंगे? हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 9, 8, 7, 6 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और वैसे भी जो 6 है उसे हमेशा हमें 100 प्लेस पे रखना है। ओके, सम में यही दिया गया है। अब हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे। जब हम इसे स्मॉलेस्ट नंबर में लिखते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? जो नंबर्स है उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 0 को तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा रूल है कि 0 को हम कभी भी लेफ्ट साइड से फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 9687, 1602। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट सम है वो भी ऐसे ही है। इसमें हमें बोला गया है कि जो 5 है डिजिट है उसे 1000 प्लेस पर रखना है हमें। ओके, सबसे पहले हम इसमें ये लिख लेते हैं, प्लेसेस लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो हमें 5 को कहाँ पे रखना है? 1000 प्लेस पर रखना है। अब हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे? जब हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 9, 8 एंड 7, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अगर हम इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमारा कैसे बनेगा? हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम अब 0 को यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर पर क्या है हमारा? 5 है। तो आप लिखेंगे 0, 1 एंड 2। पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।